नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं एबी एडुकैम्प। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके आगे के सारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स बिल्ड होते हैं, जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हों। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं। सोचो एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल बी पे है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा राइट एंगल हमने कहां पर लिया है, दैट इज एट बी। ठीक है जी। नाउ अगर हम रेफरेंस एंगल ए लें तो ए हमारा रेफरेंस एंगल है, राइट। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर ये मेरा थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, दिस इज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसके बिल्कुल एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। और 90 के ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। नाउ एज वी नो, साइन ए की अगर हम बात करते हैं तो साइन ए हमारा बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है, विच इज बीसी, अपॉन क्या हो जाएगा, एसी। कॉस ए है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, इसलिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही टैन का उल्टा आपको देखने को मिलता है, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा है, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। अगर हम कोसेकेंट, सीकेंट या कॉट की बात करते हैं तो ये बेसिकली उल्टे किसके हैं, कोसेकेंट उल्टा है, रेसिप्रोकल है साइन का, सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉट का रेसिप्रोकल आपको देखने को मिलता है टैन। इसे याद रख लिया तो पूरा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया है आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें राइट एंगल किस पे है, बी पे है, जिसमें आपको दे रखा है ए बी एज 24 सेंटीमीटर और बी सी को 7 सेंटीमीटर दे रखा है। बेसिकली हमें फाइंड करने को क्या बोला है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। अब सबसे पहले क्योंकि आपको दो ही चीजें दे रखी हैं, एक आपको 24 दे रखा है ए बी की साइड और बी सी दे रखा है, बेसिकली मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस ना। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ना हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि आपके पास आता है 625। ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यहां से आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब क्या क्या पूछा है मेरे से, पहले साइन ए पूछा है। नाउ साइन ए में आपको देखने को मिलेगा साइन ए के बिल्कुल ऑपोजिट आपको क्या देखने को मिलता है, परपेंडिकुलर। और 90 के ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि मुझसे साइन ए पूछा है, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए के लिए अगर हम बात करते हैं तो साइन ए है मेरा 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस ए की बात करते हैं, अगर ए थीटा मेरा यहां है तो ऑपोजिट साइड अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन गई मेरी, बेस। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया कॉस। लेकिन अब क्या किया है, अब थीटा चेंज कर दिया है, सी पे थीटा है। अगर सी पे थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट साइड अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी। आई होप क्लैरिटी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको साइन कॉस की वैल्यूज पता है आप इजीली ये कर सकते हैं। बस क्या याद रखना है, जहां पर आपका थीटा है, थीटा के ऑपोजिट साइड जो आपकी होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और थीटा के एडजेसेंट साइड जो आपके पास पड़ी है, थीटा के साथ जुड़ी हुई है, एडजेसेंट बन जाती है बेस। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, जब आपका थीटा 90 डिग्री है, मतलब जो राइट एंगल है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज।
सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान लगा होगा एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर आपको बेसिकली दे रखा है tan p माइनस cot r आपको फाइंड करना है। अब क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक PQR ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल्ड किस पे है, Q पे। तो ऑटोमेटिकली 90 के ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, 90 के ऑपोजिट साइड ही आपको हाइपोटेन्यूज देखने को मिलती है। अब बेसिकली मुझे tan p फाइंड करना है पहले ना। tan p के लिए मतलब थीटा मेरा p पे है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगेन इसमें 2 साइड्स दे रखी हैं लेकिन तीसरी साइड आपको नहीं दे रखी। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस मुझे फाइंड करना है। तो 169 माइनस 144 इससे बेस आ जाएगा। तो आपका बेस कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज ये 25 आ जाएगा। 25 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स, राइट। सो ये QR की वैल्यू कितनी है, 5। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस ही लगाना है। पाइथागोरस लगा के तीनों साइंस फाइंड कर लो, उसके बाद जो पूछा है वो कर लो। अब tan p है, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये है थीटा के ऑपोजिट विच इज 5 अपॉन बेस, बेस मेरा कितना है विच इज 12, राइट, माइनस कॉट आर। अब कैन यू सी यहां पर कॉट की बात हो रही है एंड दैट टू यहां पर थीटा चेंज हो गया है, थीटा अब मेरा आर है। तो इसके ऑपोजिट साइड अब क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। और कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, इसलिए ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो थीटा अगर ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या बन जाएगा, अगेन 5/12। तो tan p भी 5/12 आया और cot r भी 5/12 आया, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। अगेन यहां पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले आपको तीनों साइड्स फाइंड करनी है। तीनों साइड्स फाइंड करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। दूसरा आपने क्या करना है, थीटा देखना है। थीटा के ऑपोजिट साइड जो है वो हो गई परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड जो है वो हो गई बेस। उसके बाद जो आपसे पूछा है, अगर साइन पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर कॉस पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगर tan पूछा है तो आपको देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। साइन का उल्टा कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, tan का उल्टा कॉट। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आपसे ये एक्सरसाइज इजीली अटेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है साइन ए की वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू अगर दे रखी है तो सिंपली पहले आपकी क्या कीजिए, ABC एक ट्राइंगल बना लीजिए। अब साइन ए दिया है, आपकी मर्जी, चाहे ए आप यहां ले चाहे ए आप यहां ले, आपकी मर्जी है। हमने यहां पर ए ये माना है, तो इसका मतलब मेरा थीटा कहां है, दैट इज हेयर, राइट। दिस इज माय थीटा। तो इसका मतलब थीटा के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, दिस इज माय बेस। और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ये है। अब क्योंकि मुझे साइन ए दे रखा है, इसका मतलब साइन ए क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। परपेंडिकुलर मेरा है 3 और हाइपोटेन्यूज है मेरा 4। अब यू मस्ट बी इमेजिनिंग ये के क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेशोज है ना, रेशोज को आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो, इसीलिए के जो हो गया दैट वुड बी अ कॉमन फैक्टर। तो हम कॉमन फैक्टर को क्या मान लेते हैं यहां पर, के। तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया 3K और मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया 4K। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपको क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस। पाइथागोरस से आपके पास क्या आ जाएगा, बेस। अब जो आपसे पूछा है वो फाइंड कर लीजिए। अब कॉस से पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बेस मेरा कितना आया है, √7K। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है,
4k से k कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई √7/4, राइट। ऐसे ही आपसे क्या पूछा है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है 3k और मेरा बेस कितना है √7k, k से k कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 3/√7। बट यहां पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी इर्रेशनल नंबर्स को आपने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा √3√7। अब √7 इंटू √7 क्या होता है 7। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एक इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में देखने को मिलता है, आपको वहां पर लीव नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, एक स्टेप अहेड जाना है, उसको रैशनलाइज करना है। तो यहां पर 3√7/7 बन जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अभी तक सेम कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालोगे, उसके बाद जो पूछा गया है उस रेशो की वैल्यू निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस पे आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कैन यू सी, यहां पर दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब cot a की सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो cot a की वैल्यू आपकी कितनी बन गई 8/15 बन गई। इसका मतलब क्या है, अगेन आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल एट बी। अब आपकी मर्जी है, ए चाहे यहां लो चाहे यहां लो, योर विश, कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहां पर ए लिया है। अब ये मेरा थीटा हो गया ना, अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या बन गई परपेंडिकुलर, इसकी एडजेसेंट साइड बन गई बेस, और 90 के ऑपोजिट साइड क्या बन चुकी है हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लैरिटी है। अब कॉट क्या होता है, ये टैन का उल्टा होता है। अगर टैन मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। बेस बेस मेरा ये है, तो इसका मतलब ये हो गया 8, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मेरा ये है, तो मतलब हो गया ये 15। अब k की वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि k है हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसलिए 8k और 15k। अब दो साइड्स मिल गई मुझे, स्पेशली आपको थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड कैसे निकालनी है, बाय पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे निकालना है, मेरे पास परपेंडिकुलर है 15k का स्क्वायर और बेस कितना है 8k का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 289 आ जाएगा। और 289k स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17k। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ चुकी है 17k। अब जो आपसे पूछा है वो फाइंड कर दीजिए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरा परपेंडिकुलर क्या है विच इज 15k, मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आया 17k, k से k कैंसिल, आपके पास आ गया 15/17। ऐसे ही आपसे सीकेंट ए पूछा है ना, सीकेंट ए क्या होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 17k, बेस मेरा क्या हो जाएगा दैट इज 8k, k से k कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 17/8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप यहां तक हमने कोई भी नए कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाए हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। जो आपको गिवन है उससे दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालनी है। पाइथागोरस से जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, उसके पास जो पूछा है वो आपने फाइंड कर देना है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है सीकेंट थीटा। नाउ थीटा है तो दैट मींस आप थीटा कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर सीकेंट की बात करी है तो ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लैरिटी है। तो थीटा हमने कहा माना है यहां पर, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो अगर सीकेंट थीटा दिया हुआ है तो मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस कितना दिया हुआ है 12। लेकिन यहां पर हम k क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। सो इवेंचुअली आपको थर्ड साइड निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है ना, सिंपल एज दैट। तो यहां से पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस से आपने क्या फाइंड कर लेना है परपेंडिकुलर। अब सारी रेशोज फाइंड करनी है। एक तो सीधा ही लिख सकते हो क्योंकि सीकेंट का उल्टा क्या होता है कॉस। तो अगर सीकेंट 13/12 है तो कॉस क्या हो जाएगा 12/13, सिंपल।
राइट। सो ये 12/13 तो पहले ही लिख दो। उसके बाद क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है 5k, मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है 13k। k से k कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 5/13, राइट। ऐसे ही अब साइन का उल्टा क्या होता है, पहले वही लिख दो, यहाँ पर तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 13/5। फिर हमें tan फाइंड करना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ना परपेंडिकुलर मेरा कितना है 5k, मेरे पास बेस कितना है 12k, k से k कैंसिल, आपके पास आ गया 5/12। अब tan का उल्टा क्या होता है विच इज cot। तो अगर tan मेरा 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। क्लैरिटी है? आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा होगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ रहा है तो हम फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इस एक्सरसाइज की बात करें, तो बेसिकली आपके पास 10 क्वेश्चंस है। 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है ना, तो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें दो पार्ट सेग्रीगेशन रहेगी। आज हमने जैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए, अब आपने क्या करना है, आपने इसी को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री आप जितनी मर्जी बार समझ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक आप बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस एक्सरसाइज के ना 8.1 के आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 जिसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए 1 to 5। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज 6 to 11। 11th क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रू फॉल्स है, इजी क्वेश्चन है, बट अगेन कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने लीव नहीं करना है। वी हैव टू डू एवरीथिंग, एवरी सिंगल बिट हमने यहाँ पर रिवाइज करनी है, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि आप यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस को जरूर अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए पूरी एक्सरसाइज को ना, जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उसको समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या करना है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया। स्टेप 2 हमेशा एक मिसिंग साइड होगी आपके पास, क्योंकि 2 साइड्स दी होंगी, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। स्टेप नंबर 3 है एक कॉमन मल्टीप्लायर के का यूटिलाइजेशन करना है। तो ये मैं बता चुकी हूं, ये कॉमन फैक्टर है, के को यूटिलाइज करना है। फिर क्या करना है, रेशो डेफिनेशंस को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर टैन है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर कोसिकेंट है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और अगर कॉट है तो दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो सिंपल रेंज याद रखिए। यहां पर अगर आप क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नहीं तो ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगेगी। और अगर आपको ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगेगी तो आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफिकल्ट ही लगेंगे। तो प्लीज याद रखिए, आपने अपने हाथों से इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए, और आगे के चैप्टर्स के लिए एवीए एडुकैम को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के साथ जिससे हम अपनी 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।